लेते उस बाजी, तो उससे बचना है। पहले ये जान लें रिबा क्या चीज है। रिबा, पैसे के बदले पैसा हराम है, इल्ला ये कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए, ये रूल है। आप अगर किसी को 10 रुपया दिए हैं 1 महीने के लिए, तो 10 रुपया ही वापस लेंगे। यह शर्त नहीं लगा सकते कि 1 महीने के लिए मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, आप वापस मुझे 12 रुपए देना, तो 2 रुपए सूद होगा। ठीक उसी तरह अगर आप ये कंडीशन फिक्स कर दें 1 महीने तक 10 के 10 लूंगा, लेकिन 1 महीने से 2 दिन अगर बढ़ गए तो 10 के तुम्हें 12 देना पड़ेगा, यह भी बहरहाल सूद हो गया। किसी भी लिहाज से पैसे के बदले पैसा हराम, इल्ला ये कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए। सोने के बदले सोना हराम, इल्ला ये कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए। इसीलिए औरतों को खास तौर पे जब पुराना सोना दुकान पे आप एक्सचेंज कराने के लिए जाते, कभी भी सोने को एक्सचेंज मत कराइए। सोना पहले जाके बेच देना, बिल ले लेना, उसके बाद आप जो पैसे हाथ में आएंगे उससे नया सोना लीजिए। इसलिए कि सोने के बदले सोना हराम है, इल्ला ये कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए। तीसरी बात, खजूर के बदले खजूर हराम है, इल्ला ये कि जितना दिया जाए उतना लिया जाए। अगर आप किसी को 5 किलो कलमी खजूर देते हैं तो 5 किलो कलमी खजूर लेना पड़ेगा। आप 5 किलो कलमी खजूर देके किसी से कहेंगे मुझे अजवा खजूर दो, तो यह सूद हो जाएगा। तीसरी चीज, जो के बदले जो हराम है, इल्ला यह कि जितनी दी जाए उतनी ली जाए। गेहूं के बदले गेहूं हराम है, इल्ला यह कि जितनी दी जाए उतनी ली जाए। किसी को आप 25 रुपए किलो वाला 10 किलो गेहूं देंगे और बोलेंगे 1 महीने के बाद मेरे को 10 किलो देना, लेकिन शरबती गेहूं लाके देना 40 रुपए किलो वाला, तो यह भी सूद हो गया। ये रूल को जहन में रख के आगे बढ़िए। सूद के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया क्या है, कहां खा रहे हैं, वो पहले हदीस सुनने के बाद मालूम होगा तो बेहतर रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, लानत भेजी उस शख्स पर जो सूद खाता है, जो सूद भरता है, जो दस्तावेज लिखता है और जो गवाह देता है, सारे के सारे गुनाह में बराबर है। गुनाह क्या है? यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, तबरानी की हदीस है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। फरमाया, जो शख्स 1 दिरहम सूद के तौर पर खा ले, जो शख्स 1 दिरहम सूद के तौर पर खा ले, गोया यह अमल इतना बुरा है 36 जिना की हरकतों से बड़ा यह गुनाह उसने कर दिया। 1 दिरहम कहां खा रहे आगे बताएंगे। फिर हदीस तबरानी की शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इससे भी हदीस सही करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिबा के सूद के 72 दर्जे हैं, 72 लेवल से, जिसमें सबसे कमतर लेवल सूद खाने का, देने का, गवाह देने का और दस्तावेज लिखने वाले का यह है कि आदमी अपनी मां से शादी करने को तैयार हो जाए। अल्लाह अकबर। जितना ये बात सुनकर करायत होती कि आदमी अपनी मां से कैसे शादी कर ले, उतनी ही करायत उस वक्त होनी चाहिए जब सूद लेने देने की बात आ जाती। नहीं, आदमी मां से शादी करने पर करायत करता है, उस सूद लेने देने पर करायत का मामला होना चाहिए। मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है शख्स है जो खून की नहर में तैरता हुआ किनारे पर पहुंचता। जब वो किनारे पर जाता तो किनारे पर एक आदमी बैठा है जो उसके मुंह में गंदक के पत्थर ठोंस देता, वो दोबारा नहर में गिर जाता। फिर तैरते हुए किनारे पर जाता, फिर गंदक का पत्थर ठोंस दिया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फरिश्तों से कौन लोग हैं? कहा ये उनका मामला जो दुनिया में सूद खाते थे। सूद कहां से आ रहा देखिए आप। पॉइंट नंबर 1, मुसलमान कितने मुलविस है इसमें। फिक्स डिपॉजिट क्लियर हराम। अगर आपका है तो कल की सुबह बता दीजिए। नहीं, गोया ऐसा अमल इसका कमतर दर्जा यह है आदमी अपनी मां से शादी करने को तैयार हो जाए। 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देना, छेड़ना ने 1 लाख रुपए भरे, 5 साल के बाद आके 1.5 लाख रुपए ले जाना, हराम। पैसे के बदले पैसा हराम है, जितना दिया जाए उतना ही लिया जाए। बस 10 सवाल अक्ल ने लड़ाना। इसलिए कि इसी आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कहा, कहने वाले ये कहते हैं भाई सूद भी तो तिजारती की तरह है, जिस तरह हम तिजारत कर रहे तेरा सूदी की तिजारत कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सूद को हराम करार दिया है और तिजारत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाल करार दिया है। इसी रूल पे चलना पड़ेगा। दूसरा चीज, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर सूद आते जा रहा। पहला काम यह करिए, आपके सेविंग अकाउंट को ट्रांसफर कराइए करंट अकाउंट के अंदर। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता, मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। पर्सनल नेम से भी करंट अकाउंट खोल सकते हैं आप, हरज नहीं है उसमें। नहीं मत साहब अब तक आ गया सो क्या कर देना, हम करंट अकाउंट तो खुला लेंगे। अब तक आया सो क्या करने के वास्ते लोगों की मंतिक के फतवे भोते ये है भाई, अब तक आया सो छोड़ो नको, ले लो, बगैर सवाब की नीयत से लोगों को दे दो। नहीं,
नहीं तो आपके ये पैसे से मंदिरा बना देते, बमा बना देते, यहूदियां हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते। तो आपका पैसा है, आपके बैंक में 10,000 रुपए है, वो आपके हैं। 10,000 रुपए के ऊपर अगर बैंक वाला आपको 400 रुपए या 500 रुपए इंटरेस्ट डालता है तो वो आपके है नहीं। आप छोड़े तो बम बनाने दो, आपके घर पे मारने दो, आपको उसकी परवाह की बात नहीं। क्या करना, निकाल के पहले मैनेजर के पास जाना, भैया अमाउंट मेरे को नहीं होना। दूसरी चीज, या ये कर सकते हैं आप, सेविंग अकाउंट मेंटेन करना है तो बैंक को डिक्लेरेशन लिख के देना कि हमारे अकाउंट में सूद आप मत डालिए, अगर आप डालेंगे भी तो हम निकाल के सूद को आपके हवाले कर देंगे, मैनेजर के पास दीजिए, ले लेता हूं। मैनेजर जिम्मेदार है। अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम का जो उसूल है कि जिम्मेदार जो आदमी है उस तक आप पैगाम पहुंचा दीजिए, भाई ये सूद हमको नहीं होना है, खलास। नहीं किसी गरीब को दे दो, गरीब बच्चों की शादी में दे दो, ड्रेनेज के काम में लगाओ, फायदा ना रहो। ड्रेनेज के काम से पानी भर गया तो घर में मच्छर आ जाते, फिर इस वहां से अक्ल नहीं लड़ाना, हराम बोले हराम बस। तीसरी चीज, चिटफंड का कारोबार। 10 महीने की चिट्ठी, 10,000 रुपए की चिट्ठी, हर महीना 1,000 रुपए भर रहे हैं, 10 महीने के बाद 10,000 ले रहे हैं, गुड। 10 महीने के बाद आपको चिटफंड वाला 12,000 रुपए दे रहा तो 2,000 रुपए सूद है। सेम टू सेम अमाउंट की आप चिटफंड चलाना है, हरज की बात नहीं है, लेकिन बढ़ के अमाउंट में नहीं चला सकते। नहीं मल साहब हम क्या कर रहे हैं, अकल ऐसी लड़ाते हैं लोग, हम असल 10 महीने की चिट्ठी 5 महीने में हमको ले रहे हैं, तो हमको क्या कर रहे हैं मालूम, 8,000 रुपए दे रहे हैं, ये 2,000 रुपए के कट रहे हैं, वो पेट्रोल के एक्सपेंसेस है कि हेलीकॉप्टर में आ रहे हो आपको देने 2,000 रुपए का जो फ्यूल लग रहा। मंतीक है, उन्होंने जो पैसा जमा कर रहे हैं लोगों के लिए एक मदद का काम कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, एहसान के बदले उजड़ने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ आप कुछ दे रहे हैं आय एक अलग बात है, लेकिन जितने के उतने पैसे ही लेना चिटफंड जायज है, बाकी सारे चिटफंड के कारोबार हराम। औरतां घर में चलाते, वो फूफू ये खाला उन्होंने नानी नानी बस्तियों में घूमने चिट्ठी के बस जमा करें, लोगों की मदद के नाम पे पैसे बढ़ के दे रहे हैं, सूद। क्रेडिट कार्ड लिए आप, सुबह उठते नहीं नींद में से फोन आता, गुड मॉर्निंग सर, आप ना हमारे वालिद के सगे ना अम्मा किस जगह, मैं आपको 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। रिश्तेदारों से अच्छी हीरोइन है, फुगड़ में तेरी, ले लिए, स्वैप कर दिए। जैसा स्वैप करके आप क्रेडिट कार्ड से 1,000 रुपए निकाले, वही मिनट से इंटरेस्ट कैलकुलेट शुरू हो जाता उसमें। अब उसे तरकारी लेके आ रहे हैं, बड़े का गोश्त लेके आ रहे हैं, इफ्तारी लेके आ रहे हैं, हराम। इसलिए कि जब आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपए आप निकालते ही अगले महीने जो आपको स्टेटमेंट भी जाता, आप 1,000 रुपए फला एटीएम से निकाले थे, इसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट जो हुआ ज्यादा नहीं, सिर्फ 55 रुपए हुआ। 5 पैसे क्यों ना हो, हराम है। लेकिन बसा वक्त क्रेडिट कार्ड का यूज मजबूरन में, मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ फॉरेन वेस्टर्न कंट्री से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहां सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलता, इसमें कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप क्रेडिट कार्ड बहुत ही इमरजेंसी में इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो 45 डेज ग्रेस पीरियड रहता, उसके अंदर अगर प्रोडक्ट खरीदने पर पेमेंट कर दिए तो हरज नहीं है, वो भी मजबूरी में, क्योंकि प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड के बगैर मिलता ही नहीं। लेकिन और ऐसे भी जरिए वो प्रोडक्ट इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा, सिर्फ वहीं मिल रहा, तो उलमा कराम ने कुछ अलग गुंजाइश थी। लेकिन कैश ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल ही जो सो मना है। इसीलिए कि जब क्रेडिट कार्ड लेने जाते तब आपको सिग्नेचर करना पड़ता, अगर मैं कैश निकाला और कुछ भी इंटरेस्ट आया तो मैं भरने तैयार हूं। आप वहां वादा कर लिए, अल्लाह का कानून है तुम पर हराम है, आप अल्लाह के कानून के खिलाफ जाके वादा कर लिए मैं भरूंगा। तीसरी चीज, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन इंश्योरेंस, ए इंश्योरेंस, बी इंश्योरेंस, चले चले उठेगी बैठेगी इंश्योरेंस हो गया आजकल। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता, अरे बड़े खालू को शुगर हुई, अब्बा आपको भी हो गई, तो इंश्योरेंस पॉलिसी लो, काम आता मेरे बच्चों, तुम्हारी जान, सेंटिमेंटल फिल्मी बन जाते बा, तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं डालने में आज इंश्योरेंस का सहारा ले रहा हूं। इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस में होता सेम फिक्स डिपॉजिट के मानंद इंश्योरेंस है। आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाए, कितने साल का, 5 साल का, 5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस जब आप कराते तो मंथली आपको प्रीमियम भरना रहता, यानी मंथली 5,000 10,000। 5 साल के अंदर कभी भी आपको अगर हॉस्पिटल की एंट्री हुई, ये प्रीमियम चलते वक्त में 10 लाख का खर्चा होने दो, कंपनी देती। अगर आप तीसरे साल में दवाखाने में चले गए इंश्योरेंस के प्रीमियम के भरते भरते में, और आप 3 साल में भरे थे 30,000 रुपए, और जब हॉस्पिटल का बिल आया 3 लाख रुपए, आप भरे 30,000, ले रहे हैं कितने,
3 लाख रुपए हराम है। दूसरी चीज तवक्कल के मुनाफी ये बात है, आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे ऐसा तवक्कल, ऐसा यकीन रख रहे हैं ये 5 साल में कुछ ना कुछ हो रहा मेरे को, आपको पहले से इल्म है। इंश्योरेंस पॉलिसी बचिए। कार बाइक पॉलिसी क्या है? कार बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी पुलिस के चालान से भरने के लिए एक आसान तरीका है बचने के लिए। आमतौर पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो तो लाजिम जो कर दिए गाड़ी खरीदते वक्त वो तो देना ही चाहिए। गाड़ी को स्क्रैच लगा, कुछ हुआ तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर लेते। लोग क्या करते, 5,000 का काम है, थोड़ा और डेंट मारते, 2-3 हथौड़ियां मार के 50,000 क्लेम कर लेते। हराम। इंश्योरेंस पॉलिसी में एक पॉलिसी आती थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो ओरिएंटल इंश्योरेंस वाले करते, यूनाइटेड ओरिएंटल इंश्योरेंस वाले, उसमें पैसा भी कम रहता। बाइक का इंश्योरेंस मुश्किल से 1,000-1,200 रुपए में आपको हो जाता 1 साल का, और पुलिस के चालान से भी आप बचते। उसमें क्या है, आपकी गाड़ी को कुछ धक्का लगा तो आपको जिम्मेदार है, बेशक भाई हमारा काम हम कर लेते, तो वो पॉलिसी से बचिए। दूसरा, इंस्टॉलमेंट पे बैंक से बाइक्स लेना, कार लेना, घर लेना, इसमें 2 कंडीशन है। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे से ले रहे हैं, भाई गाड़ी है, मेरी गाड़ी है भाई, ये गाड़ी मैं आपको बेचना चाह रहा हूं, कितने में? भाई 50,000 में बेचता हूं। ओके, कितने महीने में देते बे पैसे? भाई आपको मैं हर महीना 10,000 करके 5 महीने में देता हूं। जायज है, इंस्टॉलमेंट की जो फैसिलिटी है जायज है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर पहले से बात होना। मेरा प्रोडक्ट है, मैं 50,000 में बेचता हूं, मेरा प्रोडक्ट है, मैं 70,000 में बेचता हूं, ये बात तय कर लेता हूं। एक आध दिन या एक महीना आगे पीछे हुए भी तो आप पे कुछ पैसा लगाने वाला नहीं हूं, ये बात तय हो गई, फाइनल। बैंक में जब आप जाते गाड़ी खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, तो बैंक वाला क्या करता, क्या होना आपको? दामाद के लिए हीरो होंडा होना। बैठिए, उन्हें बताए गाड़ी जो हीरो होंडा है, अब तो एक्टिवा चल रही ज्यादा, ये एक्टिवा मेस्ट्रो जो है इसकी कीमत 60,000 रुपए है। हम आपको गाड़ी नहीं बेचते। एग्रीमेंट क्या होता? गाड़ी नहीं बेचती बैंक आपको कभी, या जो ये कंपनी से रहते, फाइनेंस कंपनी, कभी आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते। ये लोग बोलते कि आपको गाड़ी लेने के लिए जो 60,000 रुपए की जरूरत है, ये 60,000 रुपए सेल कर रहे हैं मैं आपको। अब कितने महीने में भरते 60,000? भाई एक 20 महीने में भरता हूं। 20 महीने में भरते तो 60,000 पे इतना इंटरेस्ट होता कि 70,000 भरना। पैसे के बदले पैसे की डील होती। अगर कोई ऐसी डील कर रहा है, प्रोडक्ट भाई ये गाड़ी दे रहे हैं, कितने महीने में पैसे दे रहे हैं? जैसा पहले आपको मिसाल दिया, भाई 10 महीने में, 10 महीने में दे रहे हैं तो मैं गाड़ी आपको 70,000 में बेचूंगा। एक दिन जल्दी दीजिए, 10 दिन आगे दीजिए, वैल्यू यही रहेंगी। पहले से बात तय की गई और एग्रीमेंट प्रोडक्ट के ऊपर हुआ तो जायज है, एग्रीमेंट पैसे के ऊपर नहीं हो सकता। और प्रोडक्ट के ऊपर एग्रीमेंट हो गया और बोल रहे हैं कि 10 महीने के ऊपर 11वां महीना करे तो 5,000 बढ़ के देना, यह भी सूद होता। जहन में रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं वो दीन देकर भेजा गया हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। अज़ीज़ान मिल्लत, कोई मसले बड़े नहीं हैं, यहां है सब। अगर आपके तकवे को आप रोशन करना चाहते, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तूने हराम कर दिया, बस खत्म। अल्लाह ताला हर जरूरियात आपकी जिंदगी इंशाल्लाह पूरी करेगा। बेशक वो हर बात पर कादिर है। गुज़िश्ता रुकू में हमने बात देखी, रुकू